अब तक के 16 सीजन्स में से 10 बार आईपीएल ट्रॉफी इन दो टीम्स ने जीती है। एक है आईपीएल की रिचेस्ट टीम जिसको खुद मोटा भाई की कैश रिच मैनेजमेंट चलाती है, तो दूसरी तरफ है एमएस धोनी की स्ट्रैटेजी से चलने वाली सीएसके। ये दोनों जब भी एक दूसरे से भिड़ती हैं तो फैंस के लिए एंटरटेनमेंट और इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इनके कुछ मैचेस नेल बाइटिंग थ्रिलर्स से कम नहीं रहते। इनफैक्ट इनको क्रिकेट का एल क्लासिको भी कहा जाता है, जहां इनको फुटबॉल क्लब्स रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना की राइवलरी से कंपेयर करते हैं। जब राइवलरी इतनी डीप और पुरानी हो तो सवाल तो बनता है कि आखिर इनमें से बेटर टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस राइवलरी को जीत रही है। तो बस इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इस राइवलरी की बैक स्टोरी क्या है और इनमें से कौन सी टीम है आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम। फर्स्ट टाइम हेड टू हेड 23 अप्रैल 2008। आईपीएल को शुरू हुए अभी बस 5 दिन ही हुए थे और अब पहली बार सीएसके और एमआई एक दूसरे से क्रिकेट के मैदान में भिड़ने वाली थी। ये दोनों टीम्स इस बात से पूरी तरह से अनअवेयर थी कि यही दोनों टीम्स आगे चलकर आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स बनेंगी और इसी पर्टिकुलर मैच से आईपीएल की इस आइकॉनिक राइवलरी की शुरुआत होगी। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड में था। सचिन तेंदुलकर की इंजरी की वजह से इस मैच के लिए कैप्टन हरभजन सिंह थे। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करा। चेन्नई की तरफ से बैटिंग करने आए ओपनर मैथ्यू हेडन ने इस मैच में एक शानदार पारी खेली और 46 बॉल्स में 81 रन बनाए। इसके साथ ही इस मैच में सुरेश रैना की पहली आईपीएल 50 भी आई, जहां उन्होंने 53 रन बनाए। सीएसके ने इस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी और 5 विकेट्स गंवाकर 208 रन का एक बड़ा स्कोर बनाया। अब मुंबई इंडियंस की बैटिंग थी और मुंबई की तरफ से अभिषेक नायर ने 20 बॉल्स में 45 रन बनाए। साथ ही रायडू के 43 और भज्जी के 14 बॉल्स में 28 ने स्कोर को 200 पार पहुंचाया। लेकिन लास्ट ओवर में जोगिंदर शर्मा ने स्कोर डिफेंड करा और एमआई को 202 रन पर ही रोक दिया। इसके साथ ही सीएसके वर्सेस एमआई के पहले मैच को सीएसके ने जीत लिया। इसके 20 दिन बाद ही ये दोनों टीम्स फिर से आमने सामने आई और इस बार मुंबई के तेवर बिल्कुल अलग थे। इसी मैच के साथ सचिन तेंदुलकर अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले थे और यहीं से उन्होंने मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी को अपने हाथों में लिया। जैसे ही धोनी और तेंदुलकर टॉस के लिए ग्राउंड में आए, वैसे ही क्राउड का शोर मानो आसमान छूने लगा था। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरह से पैक्ड था और इस मैच की एनर्जी बिल्कुल अलग थी और वजह थे तेंदुलकर। सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए, जिसमें बद्रीनाथ के 53 और धोनी के 43 टॉप कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अब बारी थी मुंबई इंडियंस की बैटिंग की और मुंबई की ओपनिंग के लिए उतरे सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर। ये उस वक्त के लिए एक आइकॉनिक विजुअल था जहां सब कॉन्टिनेंट के दो लेजेंड्स एक साथ बैटिंग करने आ रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने तो इस मैच में सिर्फ 12 रन बनाए, लेकिन सनत जयसूर्या डैम ही वाज इन फॉर्म। इस मैच में जयसूर्या ने 11 सिक्सेस और 9 चौके लगाए और सिर्फ 48 बॉल्स में 114 रन जड़ दिए। 13.5 ओवर्स में मुंबई ने अपना टारगेट पूरा कर लिया और इस मैच को जीत लिया। इस मैच के साथ ही मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार किसी प्लेयर ने सेंचुरी भी लगाई। इस राइवलरी के लिए 2008 के सीजन की तरह ही 2009 का सीजन भी रहा, जहां राइवलरी का एक मैच सीएसके ने जीता तो दूसरा मैच एमआई ने। इन दोनों टीम्स की भिड़ंत पहली बार राइवलरी की शक्ल लेती है 2010 के आईपीएल फाइनल में, जहां मुंबई इंडियंस के लिए पहला आईपीएल फाइनल था। वहीं सीएसके के लिए दूसरा मौका था जब वो एक आईपीएल फाइनल खेल रही थी। इस मैच में यंग एमएस धोनी सचिन तेंदुलकर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम को फेस करने वाले थे, वो भी एक आईपीएल फाइनल के लिए। इस सीजन मुंबई इंडियंस टेबल टॉपर थी और ये फाइनल भी मुंबई में ही खेला जा रहा था, तो सबको लग रहा था कि फैन फेवरेट मुंबई इंडियंस ही इस साल आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन इस मैच में कुछ और ही हुआ। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी और सुरेश रैना के 57 की मदद से सीएसके ने 168 रन का टोटल खड़ा करा। अब मुंबई को 169 चेज करने थे और पहले ही ओवर से मुंबई की शुरुआत डिसअपॉइंटिंग रही। ओपनिंग करने आए शिखर धवन और सचिन तेंदुलकर। वहीं पहला ओवर डाल रहे थे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने पहले ही ओवर से मुंबई इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया, जहां उन्होंने अपने ओवर में एक भी रन नहीं दिया और एक आईपीएल फाइनल के मैच के पहले ही ओवर को एक मेडन ओवर बना दिया। ये अश्विन की तो काबिलियत दिखाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ धवन के लिए एक फाइनल मुकाबले में ऐसी परफॉर्मेंस सही नहीं बैठती। धवन अगले ही ओवर में डक पर आउट हो जाते हैं और अब पूरा प्रेशर कैप्टन तेंदुलकर पर आ जाता है। खराब शुरुआत के बाद भी सचिन स्ट्राइक पर टिके रहते हैं और 48 रन बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक नायर और हरभजन की विकेट्स गिर जाती हैं और अब तेंदुलकर भी घटते सपोर्ट की वजह से 14वें ओवर में आउट हो जाते हैं और यहीं से आउट हो जाती हैं मुंबई इंडियंस की आईपीएल जीतने की उम्मीदें। धोनी की फील्ड प्लेसमेंट के आगे मुंबई चरमरा जाती है और जब बैटिंग ऑर्डर में पोलार्ड को ऊपर नहीं भेजा जाता तो मुंबई की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इस मैच के बारे में एक्सपर्ट्स ये सवाल जरूर उठाते हैं कि पोलार्ड को बैटिंग ऑर्डर में इतना लेट उतारने की क्या जरूरत थी। 20 ओवर के अंत में सीएसके की बॉलिंग ने एमआई को 146 रन पर ही रोक दिया और सीएसके ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी 22 रन से जीत ली। मैन ऑफ द मैच बने सुरेश रैना, जिन्होंने नॉट आउट 57 बनाए और बॉल के साथ एक विकेट भी ली। ये रैना के आईपीएल करियर का पीक पीरियड था, जहां वो सीएसके के लिए हर इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे।
इस पॉइंट के बाद से ही मुंबई इंडियंस में कुछ बड़े बदलाव हुए। 2011 में रोहित शर्मा की टीम में एंट्री हुई और 2013 में जब सचिन तेंदुलकर ने अपने आईपीएल करियर से रिटायरमेंट ले ली तो रोहित शर्मा को टीम का नया कैप्टन बनाया गया। 2013 तक आईपीएल के 5 सीजन हो चुके थे, जिनमें से 2 सीजन सीएसके ने जीते थे, लेकिन मुंबई अभी तक एक भी सीजन नहीं जीत पाई थी। यहाँ पर डेस्परेशन में ही समझो, पर एमआई की मैनेजमेंट को किसी भी तरह अपने पाले में एक आईपीएल ट्रॉफी चाहिए थी। यहाँ पर जरूरी बन जाता है कि हम मुंबई इंडियंस के टीम कल्चर को थोड़ा नजदीक से देखें। टीम कल्चर, एमआई और सीएसके, इन दोनों टीम्स का कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक टीम जो करने में विश्वास रखती है, दूसरी टीम बिल्कुल उसका उलट करती है। जैसे सीएसके का टीम कल्चर शुरुआत से ही कुछ ऐसा रहा है कि हर डिसीजन में सुप्रीम अथॉरिटी एमएस धोनी की रहती है। फिर चाहे वो प्लेयर सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग का तरीका हो या फिर कोई भी दूसरी छोटी डिटेल, हर डिसीजन को एमएस धोनी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी ही कामनेस और अपने इंट्यूशन से हर चीज को हैंडल करते हैं। और मानो कि उनकी यही कामनेस सीएसके के दूसरे प्लेयर्स पे भी रेडिएट होती है, जहाँ सीएसके का ड्रेसिंग रूम हमेशा ही काम, कंपोज्ड और बहुत ही रिलैक्स दिखता है। और क्योंकि एमएस धोनी किसी भी प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालते, तो प्लेयर्स अपनी पोजीशन को लेकर काफी सिक्योर फील करते हैं और यहीं से सीएसके की अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। शायद यही तो रीजन है कि सीएसके हमेशा बहुत ही प्रेशर वाले गेम्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। ओवर द इयर्स ऐसे कई प्लेयर्स रहे हैं जो एमआई और सीएसके दोनों टीम्स की तरफ से खेले हैं और इसलिए वो इन दोनों टीम्स को और अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं। अंबाती रायडू और हरभजन सिंह बताते हैं कि सीएसके की अच्छी परफॉर्मेंस इसी वजह से निकल कर आती है क्योंकि उस टीम की लीडरशिप हर प्लेयर को सिक्योर और एम्पावर्ड फील कराती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। मुंबई इंडियंस की डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथों में रहती है, जो इंट्यूशन से नहीं बल्कि डेटा से चलती है। मुंबई इंडियंस के लिए बताते हैं कि वो डिसीजंस लेने के लिए हमेशा डेटा का इस्तेमाल करते हैं और डेटा की मदद से ही अपनी टीम भी बनाते हैं। अगर कोई प्लेयर है जिसके स्टैट्स इतने मजबूत नहीं है तो उसकी जगह मुंबई की टीम में कभी नहीं बन सकती। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस प्लेयर्स के साथ साथ फैंस के लिए भी काफी शॉकिंग रहते हैं। जैसे एक तो हमें इस सीजन ही देखने को मिला जब एमआई ने अपनी कैप्टनसी रोहित से लेकर हार्दिक को दे दी। देखो, इससे होता यह है कि टीम के सारे प्लेयर्स अपनी पोजीशन को लेकर काफी इनसिक्योर और थ्रेटेंड फील करते हैं और यहाँ पर उन पे परफॉर्म करने का प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। जिस तरह की बैकिंग सीएसके एमएस धोनी को देती है, उस तरह की बैकिंग मुंबई में कम देखने को मिलती है, जहां मुंबई अपने टॉप प्लेयर्स को भी शफल करने से नहीं हिचकिचाती। खैर, मुंबई की यही शफलिंग उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुई है क्योंकि एंड ऑफ द डे तो उन्होंने भी 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं। बट क्योंकि यहाँ टीम कल्चर की बात हो रही है तो ये एडमिट करना भी जरूरी बन जाता है कि सीएसके के कंपैरेटिवली एमआई का टीम कल्चर काफी टॉक्सिक है। इसी टॉक्सिक टीम कल्चर के बारे में अंबाती रायडू ने बताया कि जब वो एमआई की मैनेजमेंट के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिता लेते थे तो स्ट्रेस से उनका सर फटने लगता था। वैसे जब बात स्ट्रेस की हो रही है तो साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि रोहित शर्मा की हेयर लाइन रिसीड कर रही है। वहीं ऑन दी अदर हैंड थाला धोनी तो हर साल नए हेयर स्टाइल के साथ दिखते हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आदिवासी हेयर ऑयल 101 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है जो हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और एक हेल्दी स्कैल्प डेवलप करने में मदद करता है, जिसको कर्नाटका की हक्की पिक्की कम्युनिटी पिछले 100 साल से भी ज्यादा से बना रही है। यह हक्की पिक्की वही कम्युनिटी है जिसके बारे में कुछ वक्त पहले मोदी जी भी अपनी स्पीच में बात कर रहे थे। आप इस हेयर ऑयल को यूज करने वाले लोगों की फोटोज देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये हेयर ऑयल इतना स्पेशल क्यों है। खैर, पॉइंट पे आते हैं। इस हेयर ऑयल को लेकर मार्केट में काफी फ्रॉड भी चल रहा है, इसलिए जरूरी बन जाता है कि आप आदिवासी हेयर ऑयल को स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेरीफाइड सोर्सेज से ही ऑर्डर करें। तो अगर आप अपने बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो या फिर हेयर ग्रोथ प्रमोट करना चाहते हो तो आदिवासी हेयर ऑयल को जरूर ऑर्डर करें। कमिंग बैक टू द वीडियो, 2013 आईपीएल फाइनल। 2013 में एमआई के कैप्टन रोहित शर्मा बने और रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान आते ही मुंबई इंडियंस का लक पूरी तरह बदल गया। 2013 में सीएसके और एमआई एक बार फिर आईपीएल फाइनल्स में पहुंची और इस बार ये फाइनल खेले जाने वाला था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला करा। मुंबई इंडियंस की शुरुआत इस मैच में काफी ढीली रही, जहां उन्होंने पहले 4 ओवर्स में अपनी 3 विकेट्स गंवा दी। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में अंबाती रायडू और पोलार्ड की पार्टनरशिप सामने आई, जहां वो टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक लेकर गए। पोलार्ड के 60 और रायडू के 37 के कंट्रीब्यूशन से एमआई ने 148 का टोटल खड़ा करा और अब एमआई के बॉलर्स को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए इस टोटल को डिफेंड करना था। मलिंगा ने आते ही 2 बॉल्स पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, जहां उन्होंने माइकल हसी को 1 रन पे और रैना को तो डक पर ही आउट करके वापस भेज दिया। अगले ओवर में बद्रीनाथ भी आउट हुए और अब सीएसके का स्कोर था 3 रन्स फॉर 3 विकेट्स। इस मैच में सीएसके के लिए सिर्फ धोनी ने ही रन्स बनाए, उनके अलावा कोई बैट्समैन 20 रन्स का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। धोनी ने नॉट आउट 63 बनाए, लेकिन अपैरेंटली वो एमआई की जीत को रोकने के लिए काफी नहीं थे।
ये मुंबई के लिए एक इजी विन साबित हुई, जहां मुंबई ने सीएसके को 125 रन पर रोक दिया और इस मैच को 23 रन से जीत लिया। साथ ही जीत ली अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। इस मैच में पोलार्ड को उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। सीएसके ने इस हार के बाद अगले पूरे सीजन एमआई को डोमिनेट करा और जो 3 मैचेस उनके बीच खेले गए थे उन तीनों मैचेस में जीत दर्ज करी और एमआई को एलिमिनेटर में हराकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। 2015 आईपीएल सीजन 2015 के सीजन में ये राइवलरी और आगे बढ़ी, जहां इस बार ये दोनों टीम्स 4 मैचेस में आमने सामने आई और चौथा मैच था आईपीएल फाइनल। जी हाँ, एक बार फिर सीएसके और एमआई आईपीएल फाइनल में भिड़ने वाली थी। एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बॉल करने का फैसला करा। मुंबई की बैटिंग में रोहित शर्मा और लेंडल सिमंस ने पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया और दोनों ने हाफ सेंचुरीज बनाई और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। फिर अंबाती रायडू और पोलार्ड दोनों ने ही 36 रन बनाए और टोटल को 200 पार पहुंचाया और 20 ओवर के अंत में मुंबई ने 202 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। एक फाइनल मैच में चेज करने के हिसाब से ये सीएसके के लिए एक मुश्किल टारगेट साबित होने वाला था। सीएसके के केवल ड्वेन स्मिथ ने ही अच्छे रन बनाए, उनके अलावा पूरी टीम जल्दी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौटती रही। 20 ओवर्स में सीएसके सिर्फ 161 रन ही जोड़ पाई और मुंबई ने फाइनल 41 रन से जीत लिया। ये तीसरी बार था जब सीएसके और एमआई एक आईपीएल फाइनल्स में भिड़ी और 2 बार मुंबई इंडियंस ने और 1 बार सीएसके ने इन मैचेस में जीत दर्ज करी। इन दोनों टीम्स की राइवलरी सबसे बढ़ चढ़कर दिखी 2019 के आईपीएल फाइनल में। आपको बता दूं कि 2015 से 2019 तक मुंबई इंडियंस ने सीएसके को पूरी तरह से डोमिनेट करा, जहां इन दोनों के बीच हुए 10 मैचेस में से 8 मैचेस में मुंबई ने जीत दर्ज करी। अब आया 2019 का आईपीएल फाइनल, जहां सीएसके और एमआई अब तक के सबसे इंटेंस एनवायरनमेंट में खेलती हुई दिखी और ये मैच एक नेल बाइटिंग थ्रिलर जैसा था। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा, क्योंकि इन दोनों टीम्स में अब तक जो टीम पहले बैटिंग करती थी वही मैच जीतती थी। मुंबई ने पहले बैटिंग कर बोर्ड पर 149 रन बनाए, इसमें पोलार्ड के 41 और डीकॉक के 29 टॉप कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और चेन्नई के लिए ये स्कोर चेजेबल लग रहा था। और जब वॉटसन बैटिंग करने आए तो उन्होंने इस टारगेट को और इजी बना दिया। वॉटसन ने इस मैच में जिस तरह के पैशन से बैटिंग करी वो इसको क्रिकेट के ऑल टाइम बेस्ट मोमेंट्स के लिस्ट में टॉप पर लाकर रख देता है। वॉटसन ने इस मैच में 80 रन बनाए, वो भी जब बैटिंग करते हुए उनके लेफ्ट नी में चोट लग गई थी, उनके पैर से खून भी आने लगा था, लेकिन फिर भी वॉटसन बैटिंग करते रहे और सीएसके को जीत की तरफ ढकेलते रहे। चेस के पहले 15 ओवर्स में सीएसके बहुत स्लो खेल रही थी, जहां 15 ओवर्स के एंड में सीएसके का स्कोर था 88 रन और वो 4 विकेट्स खो चुके थे। अब स्ट्राइक पर थे शेन वॉटसन। वॉटसन ने अगले कुछ ओवर्स में मैच में वापस जान झोंकी। 16वां ओवर मलिंगा का था और इस ओवर में वॉटसन ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया और ओवर में 20 रन निकाले। फिर ऐसे ही 18वां ओवर करने आए कृणाल पांड्या और उनको भी वॉटसन ने 20 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 3 लगातार सिक्सेस लगाए थे। फिर 19वें ओवर में बुमराह ने 9 रन दिए और अब स्कोर आ गया था 141 पर। अब स्ट्राइक पर थे शेन वॉटसन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे जडेजा और इन्हें जीतने के लिए बस 9 रन चाहिए थे। फाइनल ओवर में एमआई को 9 रन डिफेंड करने थे और अब कैप्टन रोहित शर्मा को फैसला करना था कि आखिरी ओवर कौन करेगा। 6 बॉल 9 रन और ऐसे में बॉल दी गई एक्सपीरियंस लेजेंड मलिंगा को। लसित मलिंगा की बॉलिंग को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि इस मैच में वो अब तक सबसे महंगे साबित हो रहे थे। उन्होंने अब तक 3 ओवर्स में 42 रन दे दिए थे, जहां इनकी इकोनॉमी 14 की थी। ऐसे में उनको बॉल थमाना क्या सही डिसीजन रहने वाला था? खैर, अब जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पहली 2 बॉल्स पर सिंगल, फिर तीसरी बॉल पर एक डबल और अब ओवर की सिर्फ 3 बॉल्स बची थी और रन्स बचे थे 5। चौथी बॉल पर वॉटसन 1 रन लेते हैं, लेकिन डबल लेने के चक्कर में वॉटसन रन आउट हो जाते हैं और ये हुआ चेन्नई के लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। अब आखिरी 2 बॉल्स में चाहिए थे 4 रन। अगली बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने 2 रन लिए और अब मैच आखिरी बॉल पर आकर टिक गया था। आखिरी बॉल, सीएसके को जीतने के लिए चाहिए 2 रन और ड्रॉ के लिए 1 रन और अगर मुंबई को जीतना है तो उन्हें इस बॉल पर 1 भी रन नहीं देना होगा। आप खुद इमेजिन करो उस वक्त पर दोनों टीम्स के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दोनों टीम्स 3-3 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी थी और अब इस मैच को जो जीतता वही बनती आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। मलिंगा के कंधों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और मलिंगा ने आखिरी बॉल डाली एक परफेक्ट यॉर्कर जो सीधा लगी शार्दुल ठाकुर के पैड्स पर और एम्पायर ने उंगली उठाई, आउट। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने अपनी सीएसके के साथ राइवलरी में एक और फाइनल जीत लिया था और अब वो बन गई थी आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। इसके बाद से इन दोनों टीम्स की भिड़ंत एक आईपीएल फाइनल में नहीं हुई है, लेकिन इस राइवलरी को और गहरे ढंग से समझने के लिए इस राइवलरी से जुड़े हुए कुछ स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर नजर डालते हैं। अब तक आईपीएल में सीएसके और एमआई के 37 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 20 मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और 17 सीएसके ने। दोनों ही आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं, जहां सीएसके अब तक 10 बार आईपीएल फाइनल खेल चुकी है और मुंबई इंडियंस 6 बार। दोनों ही टीम्स अब तक 5-5 आईपीएल टाइटल जीत चुकी हैं और अब जो भी टीम अपना अगला टाइटल पहले जीत लेगी
वही आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन जाएगी। इस राइवलरी में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं रोहित शर्मा ने, जहां उन्होंने 29 इनिंग्स में 837 रन्स बनाए हैं। वही उनके जस्ट पीछे हैं सुरेश रैना, जिन्होंने इस राइवलरी में 736 रन्स बनाए हैं। उनके बाद है 732 रन्स के साथ एमएस धोनी, फिर 664 रन्स के साथ अंबाती रायडू जो सीएसके और एमआई दोनों टीम से खेले हैं, और फिर आते हैं 636 रन्स के साथ केरन पोलार्ड। इस राइवलरी में अब तक 2 सेंचुरीज लगी हैं और दोनों ही मुंबई इंडियंस के बैट्समैन ने लगाई हैं। एक 2008 में जब सनत जयसूर्या ने अपनी सेंचुरी बनाई थी, और एक हाल ही में 2024 में जब रोहित शर्मा के बैट से सेंचुरी आई। बॉलिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस राइवलरी में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं लसित मलिंगा ने, जो हैं 37 विकेट्स। एंड इन माय ओपिनियन लसित मलिंगा ही इस राइवलरी के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर्स में से एक रहे हैं। और हाँ, अब तक ऐसे 23 प्लेयर्स रह चुके हैं जो सीएसके और एमआई दोनों टीम्स के लिए खेल चुके हैं, और इनमें सबसे बड़े नाम हैं हरभजन सिंह, रायडू, रॉबिन उथप्पा, पार्थिव पटेल, पीयूष चावला, माइकल हसी, ड्वेन ब्रावो और आशीष नेहरा। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। हमने देखा कि ऐसे सीएसके और एमआई की राइवलरी सिर्फ इस फैक्ट पर चल रही है कि कौन सी टीम ज्यादा आईपीएल टाइटल जीतती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।